जिस सीपैक योजना को पाकिस्तान गेम चेंजर की तरह पेश किया करता था, क्या वही सीपैक आज पाकिस्तान के लोगों की बर्बादी का कारण बन रहा है? चीनी निवेश से बनाए जा रहे इस आर्थिक गलियारे का भू राजनीतिक महत्व भले ही हो, लेकिन इस परियोजना का एक मुख्य लक्ष्य यह भी था कि ये पाकिस्तान के पिछड़े इलाकों को आर्थिक रूप से मजबूत करेगा। हालांकि आज हो इसके बिल्कुल उलट रहा है और सीपैक आज गरीब पाकिस्तानियों को बर्बादी के उस मुकाम पर ले आया है जहां से लौटना शायद असंभव हो। आपने खबरों में अक्सर बलूचिस्तान स्थित ग्वादर बंदरगाह का नाम तो सुना ही होगा। ये बंदरगाह सीपैक योजना का एक अहम भाग है जो चीन को अरब सागर में पहुंचने के लिए एक वैकल्पिक रूट प्रदान करता है। साथ ही ये बंदरगाह चीन को आर्थिक महाशक्ति बनाए रखने के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। इसीलिए चीन ने ग्वादर में बेहिसाब पैसा झोंका और कई विकास कार्यों की शुरुआत करवाई। हालांकि इस चीनी निवेश का ज़्यादातर पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और इस निवेश का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तानी फौज के जनरलों की जेब में जाता गया। आज चीन और पाक फौज के स्वार्थ की कीमत बलूचिस्तान और मुख्यतः ग्वादर के आम लोग बीते कई सालों से चुका रहे हैं। बीते कुछ दिनों पहले ग्वादर में बेतहाशा बारिश हुई और पूरा शहर जलमग्न हो गया था। पाकिस्तानी मौसम विभाग के अनुसार यह असामान्य बारिश थी और फरवरी के आखिर और मार्च की शुरुआत में एक हफ्ते के दौरान लगभग 250 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस बारिश से 450 घर पूरी तरह ढह गए, जबकि 8,200 घरों और इमारतों को आंशिक नुकसान पहुंचा। हालांकि बारिश के कारण बाढ़ आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सीपैक परियोजना के आने के बाद ग्वादर में बाढ़ की घटनाओं में जबरदस्त इजाफा हुआ है। साल 2005 से लेकर 2024 तक ग्वादर 5 बार जलमग्न हो चुका है। तो सवाल ये उठता है कि जो सीपैक आर्थिक खुशहाली लाने वाला था, वो बाढ़ लेकर क्यों आ रहा है? आपको बता दें कि बलूचिस्तान प्रांत के दक्षिण में समंदर है तथा ग्वादर बंदरगाह कोए बातिल नाम की पहाड़ी की गोद में बना है। साथ ही इस पहाड़ी और समंदर के बीच बसा है गोत्री बाजार, जहां सैकड़ों दुकानें और लोग रहते हैं। जब साल 2007 में पाकिस्तान के पूर्व सैन्य तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ ने यहां ग्वादर बंदरगाह का उद्घाटन किया, तो इस बंदरगाह ने स्थानीय लोगों के रास्ते में रुकावट तो डाली ही, साथ ही बारिश के पानी को समंदर में ले जाने वाले रास्ते को भी रोक दिया। ग्वादर स्थित एक स्कूल के टीचर मोहम्मद हसन बताते हैं कि ग्वादर में पिछले दिनों हुई भयंकर बारिश कोई पहली बार नहीं हुई थी और पहले भी इससे तेज बारिश हुआ करती थी। हालांकि तब पानी समंदर में चला जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है और ये पानी अब आबादी की तरफ आ जाता है, जिससे ग्वादर एक तालाब का रूप ले लेता है। अकेले बंदरगाह ने ही ग्वादर में बाढ़ जैसे हालातों को पैदा नहीं किया है। बंदरगाह को जोड़ने के लिए जो 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, उसने भी बाढ़ के हालातों को और गंभीर बना दिया है। ये एक्सप्रेसवे ग्वादर की सतह से ऊंचाई पर बनाया गया है, जिसने पानी की निकासी के सभी प्राकृतिक रास्ते भी बंद कर दिए हैं। याद कीजिए वो समय जब पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में खूब ढोल नगाड़े बजाए और कहा कि हम ग्वादर को दूसरा शेंजन, मेगा सिटी, दुबई सिटी, सीपैक सिटी आदि बनाएंगे। हालांकि आज चीन के स्वार्थ की पूर्ति करवाने के चक्कर में उसने ग्वादर शहर का जो बेड़ा गर्क किया है, वह सब जानते हैं। ग्वादर के नगर निगम के अध्यक्ष शरीफ मियादाद के शब्दों में समझें तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इससे पहले वाला जो ग्वादर था वह इससे बेहतर हुआ करता था। देखा जाए तो ग्वादर को एक मेगा सिटी बनाने का दावा करने वाले पाकिस्तान वहां का एक बुनियादी जल निकासी व्यवस्था भी नहीं बना पाया। शायद सीपैक के जरिए उसकी मंशा कभी विकास की थी ही नहीं और उसका ध्यान सिर्फ चीन की चापलूसी करना, अपने फौजी जनरलों की जेब भरना तथा बलूचिस्तान के लोगों से उनके प्राकृतिक जल संसाधन को छीनना ही था।